एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कोई भी बदकिस्मत व्यक्ति हो, अगर वह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3 से 6 बजे के बीच में उठता है तो वह सुखी और सफल होता है। ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं इसका उत्तर एक कहानी के रूप में दूंगा। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो भी इस कहानी को समझ लेगा वह कभी इस अनमोल समय को व्यर्थ नहीं जाने देगा। दीनू की कहानी। बहुत समय पहले काशी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह देर तक सोता था। घरवाले उसे सुबह जल्दी उठाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वह कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। सबको लगा कि बड़ा होने पर उसकी यह आदत बदल जाएगी, लेकिन समय के साथ वह और भी आलसी हो गया। दीनू हमेशा थका हुआ और उदास रहता था। वह दूसरों से उल्टा जवाब देता और खुद को बदकिस्मत मानता था। जब उसने देखा कि उसके सभी दोस्त जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, तो वह और दुखी हो गया। वह भगवान को कोसता और कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन उसके पिता जानते थे कि असली वजह उसकी गलत दिनचर्या थी। एक दिन उसके पिता को एक संत के बारे में पता चला। वे तुरंत उनके पास गए और अपने बेटे की समस्या बताई। संत ने कहा, कल अपने बेटे को मेरे आश्रम में लाओ। पिता को मालूम था कि अगर वह सीधे बेटे से कहेगा तो वह मना कर देगा। इसलिए उन्होंने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त सफल हो चुके हैं, क्या तुम भी सफल नहीं होना चाहते? दीनू बोला, बिल्कुल पिताजी। लेकिन जब भी मैं उनसे उनकी सफलता का राज पूछता हूँ, वे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, फिर उस लड़के के पिता को यह समझ आ गया कि उसके दोस्त क्यों सफल हो रहे हैं। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, कृपया मुझे भी बताइए। पिता ने जवाब दिया, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो कल सुबह एक सन्यासी के आश्रम में जाओ। वे तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफलता पा सकोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें समय पर वहां पहुंचना होगा। लड़के ने जोश में कहा, मैं पूरी रात जागूंगा और सुबह सन्यासी से मिलने जाऊंगा। पिता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन वहां जाकर उनकी हर बात मानना। लड़का बहुत खुश हुआ और पहली बार कुछ बड़ा करने का संकल्प लिया। लेकिन रात के कुछ समय बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसे पता चला कि मिलने का समय निकल चुका था। पिता ने उसे देखा और कहा, अगर तुम ऐसे ही सोते रहोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। जाओ और सोते रहो। यह सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ। उसने खुद को चुनौती दी कि अगले दिन वह किसी भी हालत में सन्यासी से मिलेगा। इस बार उसने अपने पैर में हल्की सी चोट लगा ली ताकि दर्द के कारण उसे नींद न आए। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह उसके जीवन का पहला दिन था जब उसने सूर्योदय देखा था। वह बिना समय गवाए आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि वह पहले से अधिक शांत और ऊर्जावान है। जब वह आश्रम पहुंचा तो देखा कि सन्यासी और उनके शिष्य ध्यान में बैठे थे। ध्यान समाप्त होने के बाद वह सन्यासी के पास गया, प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं भी सफल हो सकूं? मैं अपने दोस्तों की तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तो तुम वही लड़के हो जिसके पिता मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य दूंगा। लेकिन लड़का यह सुनकर घबरा गया और पूछा, लेकिन क्या? गुरुदेव, सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 21 दिनों तक मेरी हर आज्ञा माननी होगी। यदि तुम इस अवधि में सफल रहे और तुम्हारा संकल्प टूटा नहीं तो मंत्र का पूरा प्रभाव होगा। लेकिन अगर तुम बीच में हार मान गए तो मंत्र बेकार हो जाएगा। लड़के ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस उस मंत्र को सीखना है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा,
हे देवी, फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा अभ्यास शुरू होगा। तुम्हें इसी आश्रम में रहना होगा। लड़का खुशी खुशी तैयार हो गया। सन्यासी ने आगे कहा, आश्रम में रहकर तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान और तपस्या करनी होगी और आश्रम के कार्यों में भी सहयोग देना होगा। याद रखना, तुम्हारा संकल्प टूटना नहीं चाहिए। लड़के ने पूरी निष्ठा के साथ इस नियम को स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसकी नई दिनचर्या शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद ही उसका संकल्प टूट गया। 8वें दिन वह देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रोते हुए वह सन्यासी के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो, फिर से संकल्प लो, हार मत मानो। लड़के ने सिर झुकाया और पूछा, गुरुदेव, लेकिन सुबह जल्दी उठना इतना जरूरी क्यों होता है? यहाँ सब इतने जल्दी क्यों उठते हैं? सन्यासी ने समझाते हुए कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का एक गहरा वैज्ञानिक कारण है। लड़के ने जिज्ञासु होकर पूछा, कृपया मुझे भी समझाइए। सन्यासी बोले, रात को 4 पहरों में बांटा गया है। रुद्रकाल शाम 6 से 9 बजे तक, इस समय शरीर दिन भर की थकान महसूस करता है। राक्षस काल रात 9 से 12 बजे तक, इस समय नकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। गंधर्व काल रात 12 से 3 बजे तक, यह समय गहरी नींद और स्वप्नों का होता है। मनोहर काल सुबह 3 से 6 बजे तक, इसे ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत बेला कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त सबसे पवित्र समय होता है। इस समय नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। देवता इस समय पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो लोग जागते हैं उन पर उनका विशेष आशीर्वाद रहता है। इस समय मस्तिष्क पूरी तरह शांत और खुला होता है, जिससे पढ़ाई और ध्यान करने से चीजें जल्दी याद होती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। प्राचीन समय में लोग सूरज के साथ अपना दिन शुरू और खत्म करते थे। यह प्रकृति के अनुसार जीने का तरीका था, जिससे मन और शरीर स्वस्थ रहता था। ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करें? लड़के ने कहा, गुरुदेव, अब मैं फिर से संकल्प लूंगा, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मुझे क्या करना चाहिए? सन्यासी बोले, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस समय क्या और कैसे करना चाहिए। सन्यासी ने लड़के को समझाया, सबसे पहले जब तुम जागो तो धरती माता पर पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम करो। अपनी दोनों हथेलियों को देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से न केवल शरीर बल्कि मन की भी शुद्धता बढ़ती है। स्नान के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। सन्यासी ने कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने की विधि 21 दिनों तक की जाती है, खासकर जब कोई व्यक्ति अपनी किसी मनोकामना को पूरा करना चाहता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का कार्य करता है। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, आज्ञा चक्र क्या है? गुरुदेव, सन्यासी ने उत्तर दिया, आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। इसे संकल्प का केंद्र भी कहा जाता है। यदि इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों में वह पूरी हो सकती है। सन्यासी ने आगे कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई अधूरी इच्छा है तो सबसे पहले उसे स्पष्ट रूप से समझो। जानो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए और फिर ध्यान की विधि शुरू करो। ध्यान की सही विधि, स्नान के बाद एक शांत स्थान चुनो जहां ताजी हवा का प्रवाह हो। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखते हुए सुखासन में बैठो। आंखें बंद करो, हाथों की मुट्ठी बंद करके 2-3 मिनट तक शांत रहो। जब शरीर स्थिर हो जाए और श्वास सामान्य हो जाए, तब सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो। गहरी सांस लो, उसे कुछ क्षणों के लिए रोको और मन ही मन अपनी इच्छा दोहराओ।
अपने इष्ट देव, देवी देवताओं और गुरुजनों का ध्यान करो। जब सांस को रोकना कठिन लगे तो धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ो और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराओ। सन्यासी ने कहा, इस विधि का निरंतर अभ्यास करने से अवचेतन मन तक तुम्हारी इच्छा पहुंच जाएगी और तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। ब्रह्मा मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है। यदि कोई व्यक्ति इस समय अपनी मनोकामना को दोहराता है तो वह जल्दी पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व बताया। लड़के ने अगले 21 दिनों तक पूरे मन से इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बेहद अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। जब उसने अपना संकल्प पूरा कर लिया तो वह बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम कर रहे हो वही सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान की इस विधि को अपनाते हैं वे कभी असफल नहीं होते। तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य मिल चुका है। अब इसे जीवन भर अपनाओ और तुम्हें अपने लक्ष्य व सफलता दोनों प्राप्त होंगे। लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और जीवन भर इस नियम का पालन करने का वादा किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको ज्ञात हो गया कि ब्रह्मा मुहूर्त का क्या महत्व है। माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।